आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से देखने वाले हैं। यह स्पेशल वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे ये वीडियो पार्ट 4 है जिसमें क्वेश्चन 35 तक क्लियर हो चुका है। आज हम लोग 36 से देखने वाले हैं। अगर आप 10 क्लास का विद्यार्थी और आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आपको पूरा वादा करते हैं कि एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव नहीं गलती होगा। पूरा का पूरा चाहे जितना भी क्वेश्चन बैंक हो, यानी जो पूछा गया है और जो पूछे जाएंगे इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। कई वर्षों का अनुभव भी है। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। आंसर पता है कमेंट करेंगे। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण का मान क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि घड़ी जो होती है वो वृत्ताकार होती है और घड़ी में 3 प्रकार की सुई होते हैं, एक घंटा वाला, एक मिनट वाला और एक सेकेंड वाला। तो यहाँ पे पूछा है कि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, तो हम जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन सवाल है कि एक मिनट की सुई 60 मिनट में, तो 60 मिनट में पूरा गोल घूम जाएगा और पूरा गोल घूम जाए तो एक वृत्ताकार हो जाएंगे और वृत्ताकार होगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी, अगर ऑप्शन डी बताए तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, 2 का 2 और 1 माइनस क्या दिया हमारे पास, तो साइन स्क्वायर ए और बटा में दिया हमारे पास कोस स्क्वायर ए। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 2 का 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो कहेंगे कोस स्क्वायर ए होता है। और नीचे में आपका दिया हुआ कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा 2। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 सवाल की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए बट इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं। आप पता होगा कि सेक किसका उल्टा होता है, तो कहेंगे सर कोस का उल्टा होता है। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 बटा हम लोग कोस लिख सकते हैं, कोस से। टैन को क्या लिख सकते हैं, तो टैन को कहेंगे सर टैन को साइन बटा हम कोस भी लिख सकते हैं। और ये 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंपल रूप में पहले से है। कोस कोस का एलसीएम होगा तो कोस हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ 1 का 1 और कोस से कोस कट गया तो साइन का साइन, ब्रैकेट इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन हो जाएंगे। आप पढ़ चुके होंगे कि ऊपर में इंटू में है यानी गुना में है और एक प्लस में और एक माइनस में है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ऊपर में एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएंगे। नीचे आपके आ रहा है कोस ए, ऊपर में आपका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए होते हैं। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, और नीचे आपका कोस ए दिया हुआ। एक कोस से कोस कटेगा तो ऊपर में कोस बच जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोस ए। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है हमारे पास, यदि 5 कोस ए बराबर 3 हो तो 3 tan ए का मान क्या होगा। ऐसा सवाल आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि त्रिकोणमितीय पंक्तियों को स्वतंत्र करना है। यानी कोस ए का मान निकालेंगे तो हमारे पास 3 बटा क्या हो जाएगा 5। और आप लोग कोस ए का फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, तो कहेंगे सर बी बटा एच, यानी बी का मान 3 आ गया और एच का मान 5 आ गया। क्या करना होगा हमें, तो हमें यहाँ से नहीं पता है क्या, तो पी नहीं पता। पी बराबर होते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएंगे और बी के जब 3 है 3 का स्क्वायर 9, 9 16 आएंगे, 16 का रूट 4 आ जाएगा। हमें पूछा है 3 tan ए का मान। अब 3 का 3 tan का मान होता है, यानी फॉर्मूला होता है पी बटा बी। 3 का 3 पी का मान की बात करें हम तो 4 और बी की बात करें हम तो बी का मान क्या है, तो बी का मान 3 है। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेंगे 4, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन का है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा कि ए बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए और कोस ए का मान क्या होंगे। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो साइन ए के स्थान पे हमारे पास 45 दिया हो, यहाँ 45 बैठाएंगे और कोस ए के जगह पे भी 45 बैठेंगे। साइन 45 का मान बताइए क्या होगा, क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए फटाफट से बताइए। तो कहेंगे सर 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। √2 और √2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 का 1 बचेंगे।
ऊपर में 1 और 1 2 आएगा, नीचे में क्या आएगा हमारे पास, तो √2 आएगा। अब √2 को हम परिमेयकरण कर लेंगे क्योंकि वास्तविक आंसर नहीं होता है बट्टा में रहने के बाद। ऊपर में होगा 2√2 और नीचे में √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेंगे। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। उम्मीद करें बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एवरीडे शाम को 7 बजे आपको बीच में लाइव क्लास देखने को मिलेगा। सवाल हमारे पास कि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का मान। तो क्या बताएं कि जब भी त्रिकोणमितीय पंक्ति के साथ कोई भी गुणांक मिले तो उसे सबसे पहले स्वतंत्र करना है। तो sin a बराबर हमारे पास 2 और गुना का उल्टा भागा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे एक बार में, और sin a का sin a बराबर 1 आया तो साइन कितना में 1 होता है, तो कहेंगे सर साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। साइन साइन कट गया, a बराबर क्या है, तो 90 डिग्री। यही इसका फाइनली राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर a प्लस 1 बट्टा में साइन स्क्वायर a का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। इसको अगर आप देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, और नीचे में आप क्या लिख सकते हैं, नीचे में साइन स्क्वायर है, यही दिया हुआ ना। और आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होता है। नीचे आपके पास क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर ए होता है। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है, तो कहेंगे सर सेक का उल्टा कोस होता है। तो कोस में b बटा h होता है, इसमें क्या होगा, तो h बटा b होगा, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। नीचे में साइन में क्या होते हैं, तो कहेंगे p बटा h होता है, तो p बटा h का होल स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर में अगर हम बात कर ले तो ऊपर में h का मान हमारे पास नहीं पता है, इसमें मान सारणी से नहीं निकालेंगे, बल्कि हमें क्या करना, मान रख देना। तो चलिए सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर 1 हज़ार पे 45 डिग्री, नीचे में साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 1 हज़ार पे 45 डिग्री। कोस 45 का मान होता है क्या, तो 1/√2 होता है, इसमें क्या होगा, तो √2 सिर्फ होंगे, √2 का होल स्क्वायर। नीचे साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, नीचे में 1 का 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, मेन लाइन का डबल नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 2 गुने 2, 2 दूना 4। जो ऑप्शन का है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है कि कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 का मान क्या होगा। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 12 क्लास नहीं पढ़े आप लोग, 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, इसलिए इसको हम इसी पे सॉल्व करते हैं। इधर दोनों कोस है, इधर दोनों साइन है, तो ऐसा करना हो कि दोनों में से दोनों तरफ में किधर भी आप एक साइड चेंज कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएंगे। कोस 60 और ये कोस 30। चलिए इधर हम चेंज कर देते हैं, साइन का साइन यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 90 में से क्या घटाएं कि वही बचेगा, तो 90 में से क्या घटाएंगे, 60 बचेगा तो 30। फिर साइन का साइन 90 में से क्या घटाएंगे, 30 बचेगा तो 60। यहाँ हमारे पास कोस 60 आ रहा है और कोस 30 आ रहा है। आप जानते हैं कि 90 में से घटता है तो बदल जाता है, तो साइन 90 माइनस 30 यानी क्या हो जाएगा, तो कोस 30 हो जाएंगे, और साइन 90 माइनस 60 यानी कोस क्या हो जाएंगे, 60। जो बात इधर है वही बात इधर है, जैसे 2 में से 2 जाता है तो क्या होता है 4, तो सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस होगा तो 0 आएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 3a बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ, 90 दिया हुआ है, तो a का मान निकालेंगे तो 90 बटा 3 हो जाएंगे, 30 3 90, यानी a का मान हमारे पास क्या है, तो 30 डिग्री आया। हमसे क्या पूछा है, कोस a का मान। अब कोस का कोस a के स्थान पे 30 बैठाएंगे, कोस 30 का मान जरा कमेंट कीजिए प्यारा सा, क्या होगा और इसका आंसर बताइए। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। हमारे पास चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, और एवरीडे क्लास शाम को 7 बजे मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।